पॉइंट है हमारा मैस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी। ये हायरार्की क्या है? जब आप किसी चीज को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लगाते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी है, फिर उसके बाद कौन से, इस तरीके से लगाना। ठीक है, ये एक थ्योरी उन्होंने दी थी मैस्लो ने। द एडवोकेट ऑफ दिस थ्योरी द अब्राहम मैस्लो, who is the first of all presented the needs hierarchy theory of motivation in 1943। इन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी 1943 में दी थी। ठीक है, मैस्लो डेवलप द थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ द चेन और सीक्वेंस ऑफ नीड्स। इन्होंने ये जो थ्योरी जो बनाई थी, ये डेवलप की थी, इसके पीछे खास बात ये थी कि नहीं, ये थ्योरी जो है इन्होंने नीड्स के जो वो थी ना, कहते हैं जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर लगाई थी, नीड्स के आधार पर, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी नीड है, फिर उसके बाद कौन सी, इस तरीके से उन्होंने हायरार्की थ्योरी को बनाया था। According to him, a man has the countless needs and they can be categorized। इनके द्वारा, इनका कहना यह था कि जो व्यक्ति होता है कोई भी, उसके जो नीड्स होती है वो काउंटलेस है, अनकाउंटेबल है, मतलब अनलिमिटेड नीड्स है, और उन नीड्स को आप एक सीक्वेंस में लगा सकते हो कि सबसे पहले क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए। उनका ये कहना था ऐसा। ठीक है जी। कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है उसको पहले लग देंगे, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, द नीड्स विच आर मोर शार्पली फेल्ट शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है उसको पहले सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। ठीक है ना। एंड लीस्ट नीड्स शुड बी तो लास्ट, और जो सबसे कम जिसकी नीड है वो सबसे लास्ट में देखी जानी चाहिए। ठीक है। मैस्लो हैज डिवाइडेड फॉर डिफरेंट ह्यूमन नीड्स इन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इनटू 5 पार्ट्स। ये सारी की सारी नीड्स को उन्होंने 5 कैटेगरी में डाल दिया था। समझ में ये बात? ठीक है। विच आर सोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखो जी, ये ट्राइंगल बनाया हुआ है, इस ट्राइंगल के अंदर 5 वो बना दिए हैं आपके सेक्टर। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। सबसे पहले पे आपको लिखा हुआ है क्या? फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर क्या आता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर मतलब हर व्यक्ति, इनका कहना ये है कि ये जो 5 डाले तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे ज्यादा इसका एरिया ज्यादा है ना, इसका तो ये सबसे ज्यादा नीड है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ऐसे ऐसे करके जो है नीड उसकी जो है कम मतलब ये जो इंपॉर्टेंस इनकी जो है कम होती जाती है। ठीक है। Physiological needs in this category, those needs are included which need to satisfy the keep a man alive। मतलब किसी व्यक्ति को जीवित रखने के लिए कोई जो नीड्स जो चाहिए होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हो गए, फंडामेंटल नीड्स भी कह सकते हो। ठीक है। ये नीड्स जो है सबसे पहले तो इसको इस कैटेगरी में डाला गया। तो कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों के लिए मोटिवेट होता है, अगर आपको उसको मोटिवेट करना है तो वो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ों के लिए वो सबसे पहले नीड्स को पाना चाहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेकंड नंबर पे है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड अ मैन थिंक अबाउट द सेफ्टी। जब इसके फिजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद वो सेफ्टी का ख्याल रखने लग जाता है, सेफ्टी के बारे में सोचने लग जाता है। सेफ्टी हो गया। ठीक है। एंड सेफ्टी नीड्स इंक्लूड फिजिकल एंड इकोनॉमिकल नीड्स। इसमें फिजिकल सेफ्टी भी हो सकती है और इकोनॉमिकल सेफ्टी भी हो सकती है। जैसे अगर पहले तो अगर मान के चले मेरे पास काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं कुछ भी करूंगा, कोई भी छोटे से छोटा काम करूंगा, कुछ भी काम करूंगा, और काम करके मैं जो है पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट करूंगा, फंडामेंटल नीड्स को पूरा करूंगा। जैसे ही मैं फंडामेंटल नीड्स को कैपेबल हो जाऊंगा, करने लायक हो जाऊंगा, तो उसके बाद अब मैं ये सोचूंगा कि क्या मुझे इस जॉब में इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल रही है, क्या मेरी जॉब सिक्योरिटी है, मेरे को लंबे टाइम तक रखा जाएगा या हटा दिया जाएगा। समझ में बात? तो मतलब क्या है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है आप देखने लग जाते हो। उसके बाद पहले स्टार्टिंग में नहीं देखते हम, पहले तो हमें ये देखना कि भाई ये नीड कैसे पूरी की जाए। ठीक है जी। फिजिकल सेफ्टी के अंदर क्या आ सकता है कि जो आप काम कर रहे हो उस काम में कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी भूख तो मिटा चुके हो, रोटी, कपड़ा, मकान तो मिल चुका है आपको। तो उसके बाद अब ये देख रहे हो कि भाई जो काम करने जा रहा हूँ खतरनाक तो नहीं, अगर खतरनाक है तो चलो स्विच कर लेते, कोई दूसरा काम करेंगे। समझ में आई बात? पर अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं मिल रहा था तो आप कोई भी काम करने को तैयार थे। हाँ, रिस्क वाले काम भी उस समय पे करने को तैयार थे। पर अब आपका जो नीड पूरा हो गया तो अब मोटिवेट अब ज्यादा हो गए, तब जब आपको कोई सेफ्टी वाला काम मिलेगा, उस काम को करने के लिए ज्यादा मोटिवेट हो गए। ठीक है ना। जैसे एक्सीडेंटल, अटैक, डिसीज एंड द अदर एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। और इकोनॉमिक सेफ्टी के अंदर हो सकता है कि लाइवलीहुड अरेंजमेंट ऑफ द फॉर ओल्ड एज, पेंशन किस तरीके की है, पेंशन मिलती है नहीं मिलेगी, लॉन्ग टर्म लाइफ है जॉब में या नहीं है, इस तरीके की चीज़ों की नीड आप देखने लग जाते हो।
ठीक है। थर्ड लेवल पे आता है आपका एफिलिएशन ऑफ सोशल नीड्स। तीसरे लेवल पे एफिलिएशन ऑफ और सोशल नीड्स, इट रेफर टू द नीड फॉर द अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। अफेक्शन और सोशल नीड्स के अंदर क्या है कि इट रेफर टू द नीड्स ऑफ द अफेक्शन, मतलब जो आपके जो सोशल नीड्स है, ठीक है, जैसे आपके फ्रेंडशिप हो गए, दोस्त हो गए, जो आपके कलीग्स आपके साथ काम करते हैं वो लोग हो गए, वो आपके साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं। अगर आपका वहाँ पे बिहेव अच्छा नहीं है तो आपका मन नहीं करेगा काम करने का, वहाँ पे सही से मन नहीं लगेगा काम करने में। समझ में आई बात। फिर वही बात कि स्टार्टिंग में आप ये सब चीज़ें देख रहे थे नहीं, स्टार्टिंग में तो सिर्फ आपको अपनी फिजिकल फंडामेंटल नीड्स पूरी करनी थी। जब वो पूरी हो गई फिर उसके आपने अपने सिक्योरिटी को देखने लगे, सेफ्टी के बारे में बात करने लगे। फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, फ्रेंडशिप है, इन्वायरमेंट किस तरीके का है, इस टाइप की नीड्स को जो है एफिलिएशन और सोशल नीड्स कहलाता है। ठीक है जी। अगला है स्टीम नीड। ये स्टीम नीड क्या है, अब फोर्थ पॉइंट है, इट रेफर द नीड रेस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस एंड रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। आपको वहाँ पे कितनी रेस्पेक्ट मिलती है, आपका पद कौन सा है, आपको समाज किस नज़रिए से देखता है इस काम को करने पर, ये जो है स्टीम नीड कहलाता है। ये देखने लग जाते हो आप। ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही होती है तो आप काम छोड़ देते हो या काम करने में आपका मन नहीं लगता। पर अगर ये चीज़ें मिलने लग जाती है, आप उस इन चीज़ों को पाने के लिए आप और मेहनत करते हो, मेहनत करके किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे जाना पसंद करते हो, सोचते हो वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, मैनेजर बन जाऊँगा, ठीक है, या CEO बन जाऊँगा या डायरेक्टर बन जाऊँगा, तो उससे क्या होगा कि समाज में बहुत नाम होगा मेरा, ठीक है, जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं वही बड़ी इज्जत करेंगे मेरी। ठीक है। तो क्या स्टीम नीड है ये। ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या है, रेफर टू द डिजायर द मैक्सिमम वॉट एवर द पोटेंशियल द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अ म्यूजिशियन वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन द म्यूजिक एंड सिमिलरली पोएट वांट टू बी स्पेशलिस्ट इन हिज फील्ड। इसमें क्या है कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, एक्सपर्ट, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो, सबसे ऊपर टॉप लेवल पे जाना चाहते हो उस फील्ड में, चाहे वो जिस फील्ड में भी हो आप। ठीक है। तो आप जो भी काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, उस काम में आपको क्या होना है, टॉप लेवल पे जाना है। ये आपका जो होता है लास्ट नीड होती है इसके अंदर। समझ में आई बात। ठीक है। तो ये हमारे हो गए आपके पॉइंट्स के जो हायरार्ची जो वो थी आपकी बनाई गई थी ये। ठीक है। सबसे कम फिर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरीके से उसके बारे में पढ़ लिया। ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी, इस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस थे। अजम्पशंस क्या थे, तो 3 अजम्पशंस थे। पहले कि पीपल्स बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। पीपल्स का बिहेवियर जो है वो उनकी नीड से अफेक्ट किया जा सकता है। कोई काम करने में उसका मन नहीं लग रहा है, उसका पता लगाओ कि उसको क्या चीज़ की कमी है उसके पास, उस चीज़ को पूरी कर दोगे तो वो अपने आप ही काम करने लग जाएगा। ये क्या है, उसके बिहेवियर को उसकी नीड्स से अफेक्ट किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देयर आर मेनी नीड्स ऑफ द पीपल एंड देयर ऑर्डर प्रायोरिटी। कह रहा है कि बहुत सारी नीड्स है और उन नीड्स को क्या है, ऑर्डर किया जा सकता है किसके बिहाफ पे, प्रायोरिटी के बिहाफ पर। तो ये इनका मूल सिद्धांत यही कहता है कि जो क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति है उसकी जो नीड्स होती है ना, उन नीड्स को हम ऑर्डर में लगा सकते हैं उनकी प्रायोरिटी के बिहाफ पर। मोटिवेशन एंड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स आफ्टर द नेक्स्ट हायर लेवल द सर्व एज द मोटिवेटर। देखो जी क्या होता है कि मोटिवेशन जो होता है वो हायर नीड से ही मिलता है। जैसे आपने पहले आप स्टार्टिंग में आपने काम जब करना शुरू किया तो आपको फंडामेंटल नीड चाहिए थी, इसके लिए आप बहुत मोटिवेटेड रहते थे। आपको जहाँ भी फंडामेंटल नीड पूरी हो रही है, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, आपको कम सर्विंग हो रही है, आप काम करने पहुँच जा रहे हैं, काम करने लग जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। आप काम करते 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 आपको ये सारी चीज़, ये वाली नीड पूरी हो गई, अब आपका मन नहीं लग रहा है। ठीक है। अब आपको और मोटिवेट होने के लिए आपको अगले लेवल की नीड को कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ में आई बात। मतलब कहने का है उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे नीड्स पूरी हो जाती है तो पीछे वाले लेवल की जो चीजें होती हैं वो उससे मोटिवेशन मिलना बंद हो जाता है, आपको आगे वाली चीजों से मोटिवेशन मिलना शुरू होता है। मतलब जैसे ही यहाँ पहुंचोगे तो इससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा। समझ में आई बात। ठीक है। मैं अपने ऐसे लेवल पे पहुंच चुका हूँ कि मैं समाज में बहुत टॉप लेवल पे जाना चाहता हूँ। तो अब मुझे कोई कह रहा है कि भाई ये काम करो, मेहनत करो, तुम्हें रोटी कपड़ा मकान पूरा दिया जाएगा, मिलेगा मोटिवेशन? मैं ऑलरेडी मिल चुका है मुझको वो चीज़ें, मैं उससे बहुत आगे निकल चुका हूँ। समझ में आई बात। ठीक है ना। तो मतलब कहने का क्या है कि पहले वाली जो वो है क्या कहते हैं नीड है, उससे मोटिवेशन मिलना बंद हो जाता है और अगले लेवल से मोटिवेशन और भी ज़्यादा मिलने लग जाता है। ठीक है ना।
तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि पीपल मूव द नेक्स्ट हायर नीड लेवल ओनली व्हेन द लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। और उन्होंने ये भी कहा कि पीपल अगले लेवल पे तभी जाते हैं जब पहले वाला पूरा हो जाता है। आप डायरेक्ट कभी भी ये नहीं चाहोगे कि टॉप लेवल पे हम चले जाएं, पहले आप सबसे पहले बेसिकली जो बेसिक नीड्स है आप पहले वो कंप्लीट करोगे। समझ में आई बात? 12th पास करते ही आपने ये थोड़ा ना सपना देख लिया था कि भाई चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज के CEO बन जाते हैं, नहीं बन सकते ना। वो क्या है कि आप धीरे धीरे करके जो है आप अपनी नीड्स जो है वो पूरी करते हो। ठीक है जी। हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेबल नीड्स, अब इन सब चीज़ों को तो छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंक्लूजन के बाद। इसमें क्या था कि एक क्रिटिसिज्म हमें पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या बताया जाता है कि जो ये मैस्लो ने जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित कर दिया गया। गलत कैसे साबित कर दिया गया, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। ठीक है, और फिर बहुत आलोचनाएं हुई कि भाई ये चीज़ तो कहीं से फिट ही नहीं बैठती, फिर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो देखते हैं। बाकी हम लोगों ने जो 5 पॉइंट पढ़े हैं वो 5 पॉइंट कहीं गलत नहीं थे, वो सारे पॉइंट हम लोगों ने ठीक पढ़े हैं और हमारी डेली लाइफ से सूट भी करते हैं। ठीक है ना, रिलेट करते हैं ये पॉइंट। बट जो क्रिटिसिज्म था वो भी कहीं गलत नहीं था। आप देखिए, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्रिटिसिज्म भी कहीं ना कहीं एक जगह एक हद तक उन्होंने सही किया है, लोगों ने जो किया है। ठीक है, जरा क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं कि इफ द स्पेशल स्टडी इज नॉट अंडरटेकन मैस्लोज थ्योरी ऑफ द हायरार्की नीड विल बी अपीयर टू बी राइट। अगर स्पेशल थ्योरी अगर ना करी जाए तो मैस्लो की थ्योरी एकदम राइट लगती है। ठीक है, बट हाउएवर मेनी रिसर्चर्स हैव अपोज्ड दिस थ्योरी एंड गिव देयर ओन क्रिटिसिज्म व्हिच आर एज अंडर। तो दो ही कमियां निकाली गई, दो पॉइंट में ही ये कमियां एक्सप्लेन कर दी गई है। पहला पॉइंट है आपका कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज नॉट परमानेंट, द चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऑब्वियस सी बात है भाई। ठीक है, कोई व्यक्ति है, हो सकता है कि उसको पैसा सेफ्टी पूरा हुआ, वो क्या बोलते हैं सॉरी फंडामेंटल पूरा हुआ, और फंडामेंटल के बाद वो ये देखने लगा कि दोस्ती कैसी अच्छी है नहीं है, मतलब 3rd लेवल की नीड पहले बार। ठीक है, कोई पहला हुआ, तीसरा हुआ, फिर वो बोला कि अब मेरे को इस लाइन में टॉप पे जाना है। हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप इसको थ्योरी कैसे कह सकते हो, इसको सिद्धांत कैसे बता सकते हो, जब ये हर किसी पे सेम तरीके से सूट ही नहीं करता। तो हर किसी की नीड अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है जी, विल अपीयर टू कहते हैं according to the situation. Second point है, it is not necessary that the needs of the only one category is strong to at the time of the remaining remain unimportant. उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता या ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे मेरे लिए एक ही नीड जरूरी हो सकता है मैं दोनों चीज़ देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मेरे लिए मैं अपने रोटी कपड़े मकान जो फंडामेंटल बेसिक चीज़ है उसको तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और साथ में उसके साथ सेफ्टी भी चाहिए, तभी काम करूँगा मैं। हो सकता है 2 लेवल की नीड को एक ही साथ इंपॉर्टेंस दे रहा हो बंदा, बराबर इंपॉर्टेंस दे रहा हो, पर इन्होंने क्या कहा, नहीं, उनको बराबर इंपॉर्टेंस है, उनको प्रायोरिटी के भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनकी जो थ्योरी जो है कुछ कमियां नजर आती हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पॉइंट हमारा ख़त्म। ठीक है, ये मैस्लो की थ्योरी है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया, तुमको एक एक पॉइंट बारीकी से बता दिया गया कि क्या है। ठीक है, मेनली फंक्शन तो वही, मतलब सिद्धांत तो यही कहता है कि जो लोगों को जो मोटिवेशन मिलती है वो अनलिमिटेड होती है, वो सॉरी नीड्स जो होती है अनलिमिटेड होती है, और उन नीड्स को जो है उनको ऑर्डर में लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी के यहाँ पे मतलब प्रायोरिटी मतलब जितना इंपॉर्टेंस हम किसको किस चीज़ को देते हैं, और उसके बाद फिर ये 5 पॉइंट पढ़ लेने हैं, याद कर लेना। ठीक है, एक बार देख